don't think about the लाल बत्ती which will be on your car one day. जो चीज़ आपके हाथ में आ जाई है वो कल आपके हाथ से वापस छूट भी तो सकती है, फिर आपके हाथ में क्या रहेगा? They love the work, they don't love the consequences, they don't love any other thing apart from their work. है ना, श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो यही होता है। कोई भी बंदा इनहेरेंट ऑफिसर नहीं बनता। यू हैव टू टेक टाइम टू थिंक लाइक एन ऑफिसर। इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस यू हैव टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन जस्ट बिफोर। आपका अगर ये तीन जो मैंने पहले बताया ना, ये अगर कवर्ड है तो यू माई फ्रेंड विल बी थ्राइविंग इन इम्प्लीमेंटेशन। वाई डू मारवाड़ी बिजनेसमैन डू बेटर देन एनी अदर बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड? जस्ट बिकॉज उनके दिमाग में वो चीज़ शुरू से सीड करी जाती है। रोलिंग है, चलिए शुरू करते हैं। डे 27 यस, वी आर डूइंग आवर शिट, वी आर अपलोडिंग एवरी डे और आई एम immensely happy just because I want to do, I have to record every day and I am doing it without fail 27 दिन हो गए सालों। अब तुमको मेरी बात सुननी पड़ेगी क्योंकि मेरे को 27 दिन हो गए बोलते हुए, ठीक है? तो कल का दिन बहुत ढंग से अच्छे से रहा, कोई दिक्कत नहीं है। रात को थोड़ा लेट सोया पर जल्दी उठ गया। बहुत दिन ऐसे जाते हैं जब आपको नींद को सेक्रीफाइस करना पड़ता है फॉर योर जर्नी, जस्ट बिकॉज यू हैव योर गोल इन द माइंड कि आपको नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, आपको दुख देखना पड़ेगा, आपको तकलीफ़ें देखनी पड़ेगी, आपको मज़ा नहीं आएगा, बोर्डम होगी, परेशान होगे, बट इवेंचुअली यू विल बी गुड, ठीक है? तो इफ़ यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ, तब आप शुरुआत में वो जर्नी लो, अदरवाइज यू डोंट हैव टू डू इट। लाइफ इज़ रियली शॉर्ट, अपने मज़े से जियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कुछ हम जैसे पागल हो सकते हैं जो सारा काम एक साइड करके स्टिल यहाँ आएंगे और डेली आएंगे, डेली काम करेंगे और डेली बताएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर लाइफ में परेशान है, ठीक है? मोस्टली लोग लाइफ में सॉर्टेड ही रहते हैं जितना मैंने देखा है, मेरे और ऑलमोस्ट मेरे आसपास ऐसे लोग होंगे। बट ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है who are going mad into their ambition, who are just doing their work and not apologetically, they are thriving in life, ठीक है? अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या गवर्नमेंट पोस्ट की तैयारी या आर्मी मिलिट्री किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोफेशन में जाने की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से कह दूँ, 0.01% चांस है आपका, ठीक है? इफ़ एंड 0.01 इज़ अ वेरी गुड नंबर, ठीक है? 0.5 is 0.5, 0.10 वेरी गुड नंबर, यू कैन डू इट, पीपल डू इट, तो तुम भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्रैकिंग ए गवर्नमेंट एग्ज़ाम इज़ नॉट अ बिग डील, सब कर सकते हैं, सबके अंदर इतनी मेंटल कैपेबिलिटी होती है। दिक्कत यह है कि आपको यूज़ करने नहीं आती, या आपका जो मेंटल कैपेसिटी है वो किसी और चीज़ में है। मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ 31 ईयर्स ऑफ एज। आई जस्ट मेट हर 6 months बिफोर। वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी, स्पेशली UPSC। सो शी वॉज लिविंग इन दिल्ली एंड शी वॉज डूइंग, क्या कहते हैं उसको, तैयारी को कहते थे इंग्लिश में, प्रिपरेशन, हाँ, समटाइम्स आई जम्बल विद वर्ड्स, ठीक है? तो शी वॉज डूइंग प्रिपरेशन इन दिल्ली एंड शी वॉज नॉट हैप्पी विथ हर लाइफ। शी लव्ड टू ट्रैवल, शी वॉज जस्ट लाइक कि मैं तो घूमूंगी चाहे कुछ हो जाए। एंड शी, बाय द वे, शी डिड 12 ट्रैक्स अ ईयर, ठीक है? उसने 12 ट्रैक किए हैं एक साल में। तो यू कैन जस्ट अज्यूम हाउ मच शी लव्स
ट्रैवलिंग एंड माउंटेन्स। तो आपको एक बात मैं बहुत क्लियरली बता दूं कि अगर अगर आपके माइंड में 1% भी कोई दूसरी चीज़ है अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, डोंट डू द प्रिपरेशन, डू द थिंग यू लव वाइल प्रिपेयरिंग। वो खुद भी अपनी प्रिपरेशन कर रही है, ऑल्दो मुझे नहीं पता उसका क्लियर होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता वो है कहाँ अभी, मुझे कुछ भी नहीं पता उस बारे में, ठीक है। वी आर स्टिल फ्रेंड्स बट वी हैव लॉस्ट टच। तो जब आप कोई भी दूसरी चीज़ में आपका ध्यान जा रहा है वाइल प्रिपेयरिंग, जस्ट skip the preparation, exit it and don't do it just because आपका कहीं और ध्यान है प्रिपेयर करते टाइम, ठीक है। मेरे पिताजी मेरे को एक बात कहते हैं कि जहाँ मन नहीं वहाँ काम नहीं, सीधी सिंपल सी बात है। अब चाहे आप मन लगाने का कितना भी ट्राई कर लो, आपका मन नहीं लगने वाला। यू मे अर्न अ गुड लिविंग बट यू विल नॉट बी अलाइव, ठीक है। यू कैन डू योर सर्वाइवल बट यू विल नॉट बी डूइंग अबाउट सर्वाइवल एनीथिंग। आप उसके आगे कुछ नहीं कर पाओगे। आप बहुत आपकी मेंटल हेल्थ की माँ बहन एक हो जाएगी। एंड वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ हियर। आपका मन अगर किसी काम में नहीं है, प्लीज़ 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 डोंट डू इट, इट्स नॉट वर्थ इट, इट विल नॉट बी वर्थ इट, ठीक है। मैंने किया, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो मेरे मन के अगेंस्ट हैं, बट मैंने स्टिल किया जस्ट बिकॉज माई फैमिली वॉन्टेड मी टू डू इट। इफ़ योर फैमिली वॉन्टेड यू टू डू इट, यू डू इट। सीधी सिंपल सी बात है। ये मेरा फंडा है, ये मेरा लाइफ मोटो है कि अगर आपकी फैमिली आपको कुछ करने को बोल रही है, डू द वे यू वांट, लेट देम बी हैप्पी एंड देन मेक योर वे आउट ऑफ इट। आप अपना जो भी मन का है वो थोड़े टाइम बाद में कर लेना, सेक्रीफाइस सम ईयर्स, डू व्हाट दे वांट यू टू डू एंड देन यू मेक योर लिविंग। Once you make your living, you no questions will be asked from your family. Once you have done your survival, no questions your family will be asking you. This is my personal experience, ठीक है। मैं अब ये कर रहा हूँ यूट्यूब क्योंकि मुझे यूट्यूब पसंद है, मुझे बोलना पसंद है, और मैं अगर कैमरे के आगे अच्छा बोल सकता हूँ, क्या दिक्कत है उसमें? देयर इज़ नो हार्म इन इट। तो मैं ये कर रहा हूँ and my family is not asking questions. It is day 27 and they still don't know what I do. दिन के 2-3-4 घंटे में कहाँ निकालता हूँ, they still don't know. Nobody knows in my family and I will not tell them until at least day 120. At least मैं किसी एक चीज़ में जब तक एक्सेलेंस हासिल नहीं करता, मैं उसके बारे में लोगों को बताना पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। क्योंकि दे एस्टिमेट मी, दे मेक फन ऑफ मी एंड आई डोंट लाइक इट। आई रियली डोंट। आई डोंट वांट टू बी डीमोटिवेटेड बाय एनीवन हु डजंट हैव एनीथिंग टू डू विथ मी। चाहे वो मेरे रिलेटिव्स हों, चाहे वो मेरे घर वाले हों, चाहे वो मेरे दोस्त हों, आई डोंट केयर। आई जस्ट केयर अबाउट माई सेल्फ, आई डू माई शिट। तो जब आप यूपीएससी वगैरह की फलाने की तैयारी करते हो, किसी भी चीज़ की, I am not disrespecting anything by saying फलाना फलाना, it's just etc is the हिंदी मीनिंग ऑफ फलाना, is the English मीनिंग ऑफ फलाना फलाना, ठीक है। तो जब आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, आपके 3 या 4 स्टेजेस मैक्सिमम होते हैं टू डू द वर्क। एंड व्हाट आर दो स्टेजेस? फर्स्ट थिंकिंग अबाउट इट, देन प्लानिंग, देन स्ट्रेटेजाइजिंग एंड देन एग्जीक्यूशन। 4 स्टेप लाइन वाइज। पहले एग्जीक्यूशन नहीं, पहले प्लानिंग नहीं, पहले थिंकिंग अबाउट इट। सीधी सिंपल सी बात है। देयर इज़ नो, अभी तक आपको समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। पहले आप प्लान करते हो, पहले आप थिंक करते हो उसके बारे में कि यार ये मैं सच में चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ। देन यू प्लान अकॉर्डिंगली, देन यू स्ट्रेटेजाइज अकॉर्डिंगली एंड देन यू ट्राई टू डू द इम्प्लीमेंटेशन विच इज़ द ईजीएस्ट थिंग टू डू। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन इज़ द ईजीएस्ट थिंग टू डू, ठीक है। मेन दिक्कत आपको आएगी प्लानिंग में एंड स्ट्रेटेजाइजिंग में, रिसर्चिंग में। दिक्कत वहाँ आती है। व्हेन यू डू योर थिंकिंग, डोंट थिंक अबाउट द गोल, जस्ट थिंक अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। मैं 10 दिन 15 दिन एक जगह बैठ जाता हूँ और
दिन में आधा घंटा 1 घंटा फ्री निकालता हूँ, बिल्कुल खाली, जिसमें मैं केवल बैठूँगा और सिर्फ उसके बारे में सोचूंगा कि क्या ये मेरे को सच में करना है। सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि एक बार उसको टाइम देके उस थॉट को, और ये डिसाइड करना कि क्या सच में आप ये करना चाहते हो, क्या आपके अंतर मन में ये है या ये सिर्फ ऊपरी प्लेजर है। जैसे मैंने बिज़नेस किया, ठीक है, मैंने वो सोचा नहीं, वो गाड़ियाँ, वो बकचोदी सारी नहीं करी मैंने, ठीक है, गाड़ियाँ, पैसा, शोहरत, मेरे को वो नहीं चाहिए था। मुझे सिर्फ बिज़नेस करना था, सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस। उसके अलावा मैंने उसके गोल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। इसलिए अभी तक ऑल दो मैं सर्वाइव करता आया हूँ बिज़नेस में, वरना मैं सर्वाइव नहीं कर पाता। अगर, क्योंकि गाड़ियाँ तो मुझे आज भी नहीं मिलेगी, 5 साल 10 साल बाद भी कुछ कंफर्म तो कुछ नहीं है ना लाइफ का, मिल भी जाएगी, वापस भी जा सकती है। जो चीज़ आपके हाथ में आज आई है वो कल आपके हाथ से वापस छूट भी तो सकती है, फिर आपके हाथ में क्या रहेगा। मैं बिज़नेस इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे बिज़नेस करना पसंद है। मैं यूट्यूब इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे यूट्यूब करना पसंद है। मैं कैमरा पे आके बोलता इसलिए हूँ क्योंकि मैं बोल पाता हूँ, मैं अपने दोस्तों के आगे भी बोल पाता हूँ, मैं स्टेजेस पे भी बोल पाऊँगा, मेरी प्रैक्टिस है बोलने की, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। तो इसलिए मैं ये ट्राई आउट कर रहा हूँ। चल जाएगा तो ठीक है, नहीं चल जाएगा तो बोलना तो मेरे को पसंद ही है ना। यूट्यूब हो नहीं हो उससे घंटे ही फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आई एम मेकिंग माई लिविंग, मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, मेरे को थ्राइव भी करना है, ठीक है। आई विल नो, मे बी आई डोंट, मे बी दिस वोंट वर्क, देन आई विल डू समथिंग एल्स विच इंक्लूड्स टॉकिंग, विच इंक्लूड्स स्पीकिंग माई हार्ट आउट। वो मेरा मन है करने का, इसलिए मैं करूँगा। तो थिंक अबाउट इट एंड देन प्लान अकॉर्डिंगली। अगर आप फर्स्ट स्टेज से निकल जाते हो देन यू प्लान अबाउट इट कि यार मैं अगर करूँगा तो हाउ विल द थिंग्स वर्क, हाउ विल आई डू इट, ठीक है। फिर अकॉर्डिंगली यू प्लान एंड यू जस्ट प्लान। when you are planning, don't think about implementation, don't think about anything else, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो डोंट थिंक अबाउट द लाल बत्ती विच विल बी ऑन योर कार वन डे, ठीक है। अगर उस फेटिश में, अगर उस फैंटेसी में फंस के रह गए तो प्लानिंग में ही अटक जाओगे बच्चों, ठीक है। नो IPS ऑफिसर आई सॉ टिल नाउ हु सेज कि मेरे को मेरी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती पसंद है इसलिए मैं IPS हूँ। कोई नहीं बोलता, उनको उनका काम पसंद है इसलिए वो IPS है, ठीक है। उनको कल की डेट में उनके गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती हो नहीं हो उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी गाड़ी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हो नहीं लिखा हो उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। दे जस्ट डू इट बिकॉज दे लव इट, they love the work, they don't love the consequences, they don't love any other thing apart from their work। उनको उनका काम देश में चेंज लाना, देश के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए ढंग के डिसीजन लेना उनका काम है, इसलिए वो ये सब चीज़ें पसंद करते हैं। फिर द थर्ड थिंग व्हेन यू डू रिसर्च, कि जब मैं एक स्ट्रेटजी बनाऊंगा तो मैं क्या इंक्लूड करूँगा, what will be my way to work, what will be my syllabus, how will I work, how the things take place। उन बंदों के पास बैठो जिन्होंने कर रखा है, वो इन्वायरमेंट अपने अंदर लाने की कोशिश करो जो एक एस्पिरेंट लाता है कि when it is requiring you to study 16 hours 18 hours a day, you do study 16 18 20 hours a day, there is no harm in that। क्योंकि आप उस काम से, उस पढ़ाई से प्यार करते हो। आज की डेट में you love your studies, you love your books, you have to take a step where you will be really putting an effort to just study। वो स्ट्रेटजी लगाओ कि किस तरीके से पढ़ूंगा तो काम होगा। डोंट थिंक दैट यू विल बी रट्टाफाइंग एनीथिंग, ठीक है। कोई भी चीज़, मैंने एक बात और सुनी थी कि
this is a very precious thing. Your mind is a very precious thing. Don't waste it on remembering something. ठीक है, दिस इज़ वेरी क्रिएटिव. अगर आप किसी भी चीज़ को याद करने में अपने माइंड की कैपेबिलिटी वेस्ट करते हो ना, तो द वर्स्ट केस सिनेरियो इज यू विल नाइदर डू द वर्क और डू द रिमेंबरिंग. दोनों चीज़ें आपसे नहीं होने वाली. तो जब याद करना, रट्टाफाई करना किसी भी चीज़ को, डेट्स याद करना, फलाना करना, ठिकाना करना, दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ बीइंग एन IPS. दैट इज़ स्पेसिफिकली द केस फॉर मेडिकल में ये ज़रूरी होता है कि मेरा दिमाग इतना शार्प हो कि मैं किसी भी चीज़ को बहुत इजीली एक बार में याद कर लूँ और एंड आई कैन रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग. क्योंकि जब पेशेंट को वहाँ चाहिए होता है चीज़, तो यू कांट लुक इनटू द मैटर, यू कांट स्टडी देयर. आप वहाँ किताब निकाल के पढ़ नहीं सकते कि इस बीमारी का इलाज क्या है. आपके दिमाग में होना चाहिए वो प्रोसीजर क्या है. दैट इज़ फॉर मेडिकल फील्ड. बट UPSC एंड अदर आर्म्ड सर्विसेज, उसमें नहीं होता ये सब. उसमें आपको कोई भी चीज़ याद करने को नहीं देगा until you are in the field. अगर आप फील्ड पे हो, आपको याद करना ज़रूरी है. इतनी बेसिक कैपेबिलिटी तो सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स मांगते हैं, आप किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से याद कर सको. बट डोंट वेस्ट योर क्रिएटिव endeavors just that you have to. Don't worry about it. Don't worry about remembering things. ठीक है, strategize accordingly and then implement. The last step is implementation, the easiest of all. आपका अगर ये तीन जो मैंने पहले बताया ना, ये अगर कवर्ड है, तो you my friend will be thriving in implementation. फिर आपको केवल गट्स चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए वो चीज़. एंड इफ़ यू डोंट हैव द गट्स, यू विल नॉट डू द 3 कंप्लीटली. आप पहले थिंक करोगे, 1 दिन 2 दिन सोचा, फिर प्लानिंग वाली स्टेज पे जाओगे, तीसरे दिन फिर चौथे दिन आप उसमें रिसर्च वाली पे जाओगे, 5वें दिन आप इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते, बिकॉज यू हैव नॉट स्पेंड योर टाइम डूइंग द 3 थिंग्स. वो इम्प्लीमेंटेशन दुनिया का सबसे ख़राब इम्प्लीमेंटेशन होगा. जब आप कहते हो ना कि भाई मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लूँगा, कोई भी नहीं कर सकता फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कोई भी चीज़. ठीक है, यू हैव टू फिगर इट आउट. हर 6 महीने में एग्ज़ाम हो रहे हैं. अरे 6 महीने कितना छोटा टाइम है, आपको पता भी है क्या? मेरे को 30 दिन हो गए, घंटा पता नहीं चला. 2700 दिन है, घंटा पता नहीं चला, 30 दिन निकल गए यार. तो आपको क्या लगता है, आप कर लोगे 6 महीने में क्लियर कर लोगे? वैसे वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, पता है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है जो इतनी जल्दी किसी भी चीज़ में अडेप्ट कर लेते हैं, वो क्लियर कर पाते हैं. बहुत सारे, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल डोंट क्लियर देयर एग्जाम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. ठीक है, तो आप अपने आप को उस कैटेगरी में मत डालो कि मैं पहले बार में क्लियर कर लूँगा और एक बार में क्लियर नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ, तीसरी बार छोड़ दूँगा. ऐसा नहीं होता. यू हैव टू गिव टाइम टू योर गोल, टू योर पैशन. Not because the rewards will be ultimately special. No, just because you like that work. बस आपको काम करना पसंद है, इसलिए आप वो काम कर रहे हो. उसके रिवॉर्ड्स की तरफ जाओगे तो वैसे ही बर्बाद हो गए. सुना है ना, श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. वो यही होता है कि कर्म पे ध्यान दो. आपका कर्म आपको समझ में आता है या नहीं आता है? अगर आपका कर्म ही आपको समझ में नहीं आता है, तो आप उसका जो रिवॉर्ड है उस पर कैसे जाओगे? आप कर्म में ही अटक जाओगे ना, अगर आप कर्म के आगे नहीं बढ़ रहे हो तो आप, अगर आप रिवॉर्ड के उस मोमेंट में जा रहे हो, तो आप कर्म में ही अटक रहे हो और कर्म भी स्टार्ट नहीं करा आपने. इतना ध्यान रखो कि कर्म एक अलग चीज़ है और रिवॉर्ड एक अलग चीज़ है. वो मिलता है आपकी डिसीजन, आपकी इम्प्लीमेंटेशन से. And the last and foremost thing is implementation, the most important but the most easy one. एक ऑफिसर की दिनचर्या लो, एक सिविल एस्पिरेंट की दिनचर्या से निकलो. एक एस्पिरेंट की दिनचर्या से निकल के जब आप एक ऑफिसर की दिनचर्या में मूव करते हो ना, तब आपको लगता है कि उसका स्ट्रेस क्या है और वो इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा. कोई भी बंदा इनहेरेंट ऑफिसर नहीं बनता.
you have to take time to think like an officer, to think like an IPS, IAS, IFS, or any military services, any government exams, anything. If you are doing a business, you have to think like a businessman just before. Why do Marwadi businessmen do better than any other businessman in the world? जस्ट बिकॉज उनके दिमाग में वो चीज़ शुरू से सीड करी जाती है, शुरू से सीड करी जाती है कि मैं सीधा बात है, मेरे बच्चे के अंदर वो माइंडसेट सीड करूँगा जो उसको आगे जाके बिजनेसमैन बनाएगा और एक अच्छा बिजनेसमैन बनाएगा, समझे? तो इफ़ यू आर एन ऑफिसर, यू हैव टू थिंक लाइक एन ऑफिसर, यू हैव टू प्लान योर डे लाइक एन ऑफिसर. Don't think like an aspirant who lives in Rajendra Nagar and he lives his whole life in Rajendra Nagar by starting a tea shop there. ठीक है, आपको वो राजेंद्र नगर वाली सोच से निकल के ऑफिसर वाली सोच में आना पड़ेगा. अगर आप उस सोच में अपने आप को नहीं ढालोगे तो आप प्री क्लियर कर लोगे, आप मेंस क्लियर कर लोगे, आप इंटरव्यू नहीं क्लियर कर सकते कभी भी. क्योंकि इंटरव्यू में दे ओनली थिंक अबाउट हु इज़ ऑलरेडी एन ऑफिसर विच वी डोंट हैव टू ट्रेन देम. हमको वो ट्रेनिंग उनको कम से कम देनी पड़े. वो यही सोचते हैं कि कौन सा ऐसा एस्पिरेंट है जो परफेक्ट है, उस खांचे में वो परफेक्ट बैठता है ऑफिसर के. और आप उस खांचे में परफेक्ट तब ही बैठ पाओगे तब व्हेन यू आर ऑलरेडी थिंकिंग लाइक एन ऑफिसर. अदरवाइज यू वोंट बी फिट इन. वो कहते हैं ना कि यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब. क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट वो जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं है. आपने अपने आप को ऑफिसर नहीं समझा है पहले से ही. यू आर लाइक जब बैच लगेगा तब ऑफिसर होऊंगा. नहीं, यू विल हैव टू बी एन ऑफिसर बिफोर बीइंग एन ऑफिसर. योर माइंडसेट शुड बी लाइक हिम. योर माइंडसेट शुड बी लाइक एन एक्टिव वर्किंग ऑफिसर. वो कैसे अपने दिन को प्लान करता है, वो किन चीज़ों को काटता है, वो किन चीज़ों को बढ़ाता है, क्या चीज़ें ऐसी है जो जिसकी इम्पोर्टेंस बाकी सारे टास्क से ज़्यादा है. अगर आप एस्पिरेंट हो तो कोई भी चीज़ आपकी स्टडी से ज़्यादा नहीं हो सकती. वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है बाकी कोई भी चीज़, समझे? जैसे कि जब ऑफिसर आप हो तब आपका वर्क जो आप ऑफिस वर्क करोगे ना, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बाकी कोई भी चीज़ आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती. सो व्हेन यू विल स्टेप इनटू द शूज़ ऑफ एन ऑफिसर, आप वहाँ सक्सेसफुल होगे, समझे? बस यही समझाना था कि 4 स्टेप समझा दिए हैं. अगर इस प्रोटोकॉल को फॉलो कर लेते हो तो मेरे अकॉर्डिंग यू विल बी एन ऑफिसर. अदरवाइज अगर आपके पास कोई और वे है जो काम करता है, वी कैन अग्री टू डिसअग्री, बट आई डिसअग्री. ठीक है, दैट्स इट. साइनिंग ऑफ, गौरव.